जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ओके, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अपचयन किसको कहते हैं, इसमें बहुत समस्या होती है लोगों को पहचानने में। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के थ्रू हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। देखिए, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, मतलब किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन में नाम ही आ रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडेशन का क्या बोलेंगे, जिसे ऑक्सी को अलग ऑक्सी बोलो और जो डेशन इसको क्या बोलो, एडिशन। मतलब ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सी एडिशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर जस्ट इसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, ओके, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, या फिर दूसरी जगह या फिर हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, ओके, हाइड्रोजन अलग हो रहा हो तो भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, या फिर एक तरह से आप और बोल सकते हैं कि जिस प्रोसेस में लॉसेस, जिस प्रोसेस में सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मीन्स पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, जिस प्रोसेस में सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, जैसे देखिए, सोडियम जो है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, 281 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा क्या है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। मतलब आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहता है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए, ये सोडियम क्या करता है, जो इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको डोनेट कर देता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो नेचर होती है, और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर लॉस होगा करने का मतलब कि किसी को देगा, तो इसके ऊपर क्या उनका चार्ज आता है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर अपना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने का कैपेसिटी है तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन। फिर से देखिए, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, देखिए, इन विच सब्सटेंस द कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ओके, मतलब जो भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है, कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ओके, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, ऑक्सीकारक। जैसे जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं वो क्या हैं, ऑक्सीकारक हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन मेटल हैं वो उनके अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल में देता हूँ, जैसे सल्फर हो गया,
सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है। और ये सोडियम क्या है, हमारा एक मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ओके, तो द कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस भी सब्सटेंस के अंदर, जिस भी एलिमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जैसे क्लोरीन वगैरह हो गए, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट इसका उल्टा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा था, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ओके, इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा था ऑक्सीडाइजिंग वाले में, रिड्यूसिंग वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। देखिए, इन विच सब्सटेंसेस द कैपेसिटी ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जिस भी एलिमेंट या फिर जिस भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कैपेसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जैसे अभी मैंने सोडियम को एग्जांपल में बताया कि सोडियम क्या करता है, अपने आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है या फिर किसी को डोनेट कर देता है। तो ये कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कैपेसिटी खुद के अंदर से जिस भी सब्सटेंस के अंदर, जिस भी एलिमेंट के अंदर होगा, वो एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, या वो सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। तो इसके भी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है अपने अंदर से। तो ये पोटेशियम भी क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस करना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी, या फिर पॉजिटिव आयन बनाने की कैपेसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव आयन ही आएगा। ये सब तीनों क्या हैं, ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन है। ठीक है, अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको बोलेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। ओके, द कैपेसिटी ऑफ रिमूव्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमारे जितने भी मेटल हैं, ओके, अभी मैंने यहाँ पे 2 मेटल का नाम भी लिया, सोडियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये क्या करता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, है ना। तो ये क्या करेगा, मजबूरी में अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर को क्या करेगा, रिमूव करके दे देगा या डोनेट कर देगा। तो इसके आउटर सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 आदमी हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी को क्या किया, पैसा दिया। तो जिसने पैसा दिया वो प्लस में रहेगा ना, और जिसने लिया वो क्या हो जाएगा, ऋण में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह से ये जो दे रहा है, कौन दे रहा है, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, प्लस में आया। और ये जिसको देगा, जो ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कैपेसिटी जिस भी एलिमेंट या फिर जिस भी सब्सटेंस के अंदर होगी, वो क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसमें हमारे कौन आएंगे, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सभी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 अभी मैंने वहाँ पर बताया है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, नंबर ऑफ आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। ओके, इसका होता है 287।
तो इसको देखो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ये पोटेशियम भी दे रहा है, सोडियम भी दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इनसे ले लेगा। तो सोडियम से ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, फिर लेने जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और क्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देखिए सोडियम ने निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज आया है। मैंने बताया ना, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, जो देता है, वो प्लस में रहता है। और क्लोरीन क्या कर रहा है, ये ही एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लिया। किस ले लिया, क्योंकि इसको भी क्या करना है, स्टेबिलिटी अपने आप को रखना है, अपने आप को स्थिरता प्रदान करनी है, जिसलिए क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले करके। तो 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना, ये भी तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो गया। बट ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, तो देखिए इसमें आक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, आक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अपचयन क्या हो रहा है, वो हम समझते हैं। देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, यही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर मैंने लिखा ना एग्जांपल डेफिनेशन में, कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आक्सीकारक पदार्थ। तो आक्सीकारक पदार्थ कौन है, क्लोरीन है। ओके, अब देखिए, अब मैंने बताया भी है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को अपचयन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ग्रहण करते हैं। देखिए ये क्लोरीन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, अभी अपचयन मैंने बताया नहीं, वैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा मैं। तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया ना, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस लॉसेज देयर इलेक्ट्रॉन, जब लॉसेस करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर प्लस चार्ज बनाएगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ना, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये क्लोरीन किस एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और दे करके क्या हो गया, ये खुद प्लस में बन गया, मतलब पॉजिटिव आयन बना लिया। तो अभी हमने यहाँ पर बताया रिड्यूसिंग एजेंट में द कैपेसिटी ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो प्लस चार्ज में बन गया। तो यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया है, रिमूव किया है, इसलिए ये जो सोडियम है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, अवकारक के रूप में काम कर रहा है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए लॉसेज देयर इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम ने अपना लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को, तो लॉसेज देयर इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालना बाहर ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, बाहर निकालना ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, अपचयन, जिसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं आपका रिडक्शन क्या होता है। ओके, देखिए दोस्तों रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ओके, ये जो अपचयन होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है, मतलब ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपचयन। जैसे ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम सब्सटेंसेस, मतलब जिस प्रक्रिया में या फिर जिस रिएक्शन में हमारा जो ऑक्सीजन है अगर सब्सटेंसेस में से अलग हो रहा है, पदार्थों में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपचयन। ऑक्सीजन का अलग होना ही क्या बोलाता है, आपका अपचयन, रिडक्शन। या फिर आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन क्या हो रहा था, अलग हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ओके, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या बोला जाता है, रिडक्शन, अपचयन बोला जाता है। या फिर अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जस्ट उसका उल्टा होता है। मैंने बोला ना, अगर आपने ऑक्सीडेशन समझ लिया तो आपका ये जो रिडक्शन है जस्ट उसका उल्टा होता है। फिर से देखते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है सब्सटेंसेस में से, बाहर निकलता है, या फिर हाइड्रोजन क्या होता है, सब्सटेंसेस में जुड़ता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारा अपचयन, रिडक्शन। या फिर द कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन या फिर अपचयन बोलते हैं। जैसे क्लोरीन है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसको हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ओके। मतलब एक ऐसा आपका रिएक्शन जिसमें कि आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और अवकरण मतलब फिर अपचयन भी हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, इन विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both occur, okay, in which process oxidation and reduction both occur, that is called redox reaction, okay। ऐसी आपकी अभिक्रिया जिसमें कि हमारा क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड है और क्या है, हाइड्रोजन है। जब ये रिएक्शन किया जाता है तो होता क्या है, ये जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं, ये ऑक्सीजन देखिए इसमें से अलग हो गया, यहाँ पर केवल कॉपर है, तो ऑक्सीजन का अलग होना ही क्या बोला जाता है, हमारा अपचयन है कि नहीं। ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम सब्सटेंसेस, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड सब्सटेंस है इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ओके, ये हमारा रिडक्शन हो गया यहाँ पर। एंड हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, इसके साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सिंपल। तो ऊपर रिडक्शन हो गया, नीचे ऑक्सीडेशन, ऊपर अपचयन नीचे ऑक्सीकरण। जब एक ही आपके रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है, MnO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ओके। क्या बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है। और ये क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, MnCl2 बनता है, वाटर बनता है एंड क्लोरीन बनता है। तो देखिए इसमें कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है, हम लोग चलिए पहचानते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मैग्नीज के साथ क्लोरीन आ गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन, ओके। तो ये जो MnA2 है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। तो अब देखिए ये जो HCl है, HCl, इसके साथ देखिए हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर क्लोरीन अकेला है ना, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अभी पीछे पढ़े थे हम लोग, हाइड्रोजन का रिमूव होना एंड ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीडेशन में होता है, एंड ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये हमारा रिडक्शन मानी अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ से रिमूव हो गया, यहाँ पर क्लोरीन अकेला है तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ओके। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं कि ऑक्सीकरण नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, ओके। आइए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट ऑन एनी सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड
ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो है क्या, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या फिर किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो आयन प्रेजेंट होते हैं उन आयन की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आपका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। ओके, ये देखिए ये जो आयन वर्ड आया है ना, ये आयन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर ये प्लस में होगा तो जितने नंबर ऑफ आयन प्लस में होंगे वो उतने ही प्लस ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर Na+ लिखा तो प्लस वाला हमारा जो आयन है कितना है, 1 है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो Na है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन ही नहीं है। जो नंबर ऑफ आयन होते हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर इस सोडियम के पास कोई आयन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसलिए इसका एक +1 आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। जैसे मैं अगर क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन पर एक माइनस आयन आता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि क्लोरीन एक आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। बट अगर मैं केवल पूछ दूं कि क्लोरीन का आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम कुछ आयन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है H2SO4, इसमें कोई भी आपका आयन प्रेजेंट नहीं है, ये इसलिए क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर सोडियम है, इसके ऊपर भी कोई आयन नहीं, यहाँ पर इसलिए 0 हो गया। क्लोरीन है, इसके ऊपर भी कोई आयन नहीं, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए कार्बोनेट आयन है CO3 इसके ऊपर डबल माइनस हुआ है, इसलिए ये 2 बार माइनस आया, मतलब इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस आयन है, इसलिए इसका -2 आपका होगा, +2 नहीं होगा। जो आयन है उसकी जो नेचर है, उसकी नेचर जो है उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर -2 बार आया है तो यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसका +1 होगा, ना कि -1। जो आयन का करेक्टर होगा, जो नेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है या फिर माइनस चार्ज है एक केवल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओके, चलिए देखिए कुछ हमारे आपके कंपाउंड्स हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये जो ऊपर ऐसे हमने निशान बनाया है, इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में आपको, जैसे ये क्या है K2Cr2O7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको किसका ऑक्सीडेशन निकालना है, Cr का। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे पोटेशियम का भी निकाल सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी ये जो Cr का निकालना है, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कोई आयन नहीं है ना, कोई आयन नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे K2Cr2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, K2Cr2O7। अभी इसके ऊपर आयन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब सबके ऊपर, जिसके ऊपर जो आयन होता है उस आयन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पोटेशियम है, ये इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, हम लोग जानते हैं, तो एक पोटेशियम है तो एक प्लस चार्ज आएगा, है कितना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, और प्लस लगा के लिखेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट को लिख लेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखो Cr का ही निकालना है, तो जिसका निकालना है आप उसको x एज्यूम करो, तो ये x हो गया, लेकिन ये Cr 2 बार है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x, अगेन प्लस करो। अब ये आ गया ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, 2 माइनस चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गया, तो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, =0, ठीक है। अब देखो 2 × +1 करेंगे तो +2 + 2x है ही, और ये 7 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, और 14 माइनस में आएगा और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस,
+2 और -14, +2 और -14 कितना हो जाएगा -12, और ये -12 को उधर 0 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो 12/2 इक्वल टू +6। ये प्लस वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हमारा जो Cr है इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। ओके, इसका कितना आ गया +6। अब ऐसे ही MnCl2 में Mn का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, MnCl2 में Mn का। तो अभी तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0 लिखिए, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। किसका निकालना है, Mn के ऊपर हमने सिंबल दिया है, मतलब Mn का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको x लिखो, एक ही बार है तो x क्यों लिख दिया। अब इसके बाद प्लस का सिंबल आएगा। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आता है, एक माइनस चार्ज आता है। हम लोग जानते हैं ना, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि ये इसका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, इसके आउटर सेल को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, अपने ऊपर एक माइनस चार्ज बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो आयन होता है उसी को तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, लेकिन ये क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इक्वल टू 0। अब देखिए x ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। x इक्वल टू क्या मिल गया +2। मतलब MnCl2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2। अब ऐसे ही देखिए H2SO4 में हमको S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो चलिए H2SO4, H2SO4 इसके ऊपर भी कोई अभी आयन नहीं है, है ना, इसके ऊपर भी कोई आयन नहीं है, तो इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 0। और देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, ठीक है, +1, और हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस S है, S का ही तो निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको x लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर अभी मैंने बताया कितना होता है -2 आयन होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2, और ये ऑक्सीजन है कितनी बार, 4 बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 0। देखो 2 को +1 में मल्टीप्लाई करेंगे, +2 + x, देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो ये +2 - 8 कितना हो जाएगा x - 6, एंड x निकालेंगे तो +6। मतलब H2SO4 में जो हमारा S है, जो सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। ओके, देखिए दोस्तों, आपको अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है तो आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि किस ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है, वर्ग फर्स्ट ए, ओके, ये जो वर्ग फर्स्ट ए है, इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा होता क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये क्या है, हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका फर्स्ट ए ग्रुप के क्या है एलिमेंट है। एंड इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है +1 होता है। ओके, और ये जो हमारा वर्ग फर्स्ट ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, क्षारीय धातु जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षारीय धातु। ये क्या है, सब हमारी क्षारीय धातुएं हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ओके, अब इसी तरह से हमारा आता है वर्ग सेकेंड ए। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, इंग्लिश में बोलते हैं
अल्कली अर्थ मेटल। ओके, तो अल्कली अर्थ मेटल जो है इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये सब जो हमारे सेकंड एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? वो +2 होता है। ओके, जो हमारे वर्ग सेकंड के एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। अब आते हैं जो हमारे वर्ग सेकंड 7 है, वर्ग 7 के जो एलिमेंट हैं, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, तो हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या क्या हमारा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ओके, ये सब इनका एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका? -1। इन सभी का क्या होता है? -1। वर्ग 7 के जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। जो हमारा वर्ग 8 है, वर्ग 8 जो है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो इनर्ट गैस हमारी हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि ये जो हमारे इनर्ट गैसें हैं ये ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। इनको अपना स्टेबल या फिर ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या रिमूव नहीं करना पड़ता है, ना ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये क्या होती हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन ही नहीं होता है। और मैंने आपको बताया है जब कोई आयन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।